हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 12 साइंस का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक हमने दोस्तों चालू किया था, जिसका हम लोगों ने दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम दोस्तों चालू करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा, क्या वो टोटोलॉजी है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्शन है, या वो कॉन्टिजेंसी है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न होता है जिसकी ऑल ट्रुथ वैल्यू, जितनी ट्रुथ वैल्यू है सबकी सब ट्रू होती है। अगर सबके सब ट्रू है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टोटोलॉजी है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्राडिक्शन में जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न होता है उसकी टोटल ट्रुथ वैल्यू, ऑल द ट्रुथ वैल्यू आर फॉल्स, उसके सबके सब ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। और दोस्तों कॉन्टिजेंसी क्या होता है? कॉन्टिजेंसी मतलब जो ना कि कॉन्टिजेंसी नाइदर टोटोलॉजी और नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, जो टोटोलॉजी भी नहीं होता, जो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होता, कॉन्टिजेंसी होता है। इसका मतलब इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी, इसमें ना सबके सब ट्रू होंगे ना सबके सब फॉल्स होंगे, कुछ ट्रू होंगे कुछ फॉल्स होंगे। ठीक है, मिक्सअप होगा उसमें। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे दोस्तों? 2, पी और क्यू। कितने स्टेटमेंट है? पी और क्यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ले लेता हूँ, पी क्यू। उसके बाद हमें दिख रहा है दोस्तों निगेशन वाला कोई टर्म है क्या? तो यहाँ पे निगेशन वाला कोई टर्म नहीं है। तो पहला छोटा ब्रैकेट है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। फिर उसके बाद है दोस्तों क्यू और पी, क्यू और पी। इसे मैं ए नाम दे देता हूँ, इसे मैं बी नाम दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए कंडीशनल बी, ए कंडीशनल बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर दो स्टेटमेंट है पी क्यू, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी। कैसी होगी वो? या तो दोनों का दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो जाए, या तो दोनों का दोनों फॉल्स हो जाए। अब पी एंड क्यू, तो दोस्तों एंड के लिए आपको क्या याद रखना था? एंड के लिए आपको याद रखना था कि जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होंगे, जब दोनों पी और क्यू, जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल्स होगा। तो दोनों ट्रू दोस्तों फर्स्ट वन में दिख रहा है, मतलब ये ट्रू होगा और बाकी सब हमारे फॉल्स होंगे। फिर Q और P, आपको Q का कॉलम लेना है, P का कॉलम लेना है। और में क्या याद रखना था कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों फॉल्स दोस्तों कहां पर है? लास्ट में। इसका मतलब लास्ट वाला हमारा फॉल्स आएगा और बाकी सब हमारे ट्रू आएंगे। अब लास्ट में दोस्तों ए कंडीशनल बी, ए कंडीशनल बी, पहला ए कॉलम देखना है फिर बी कॉलम देखना है। ए कंडीशनल बी, ए कंडीशनल बी मतलब कंडीशनल में क्या चेक करना है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहां पे दिख रहा है दोस्तों? कहीं भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब एक भी फॉल्स नहीं है, सबके सब क्या है? ट्रू है। सबके सब क्या है दोस्तों? ट्रू। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट कॉलम है हमारा दोस्तों वो क्या है? सबका सब ट्रू है। इसका मतलब क्या? वी कैन से फ्रॉम लास्ट कॉलम ऑल, फ्रॉम लास्ट कॉलम all truth value are true. So we can say given statement pattern is tautology, ठीक है दोस्तों। इस हमारा लास्ट वाला जो वैल्यू है, हमारा जो लास्ट वाला वैल्यू है वो सबका सब ट्रू है। इसके लिए हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों? जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टोटोलॉजी होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा होगा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा पी कंडीशनल क्यू बाई कंडीशनल निगेशन पी और क्यू। तो अगेन दोस्तों यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक पी है दूसरा क्यू है, एक पी है दूसरा क्यू है।
निगेशन वाला दोस्तों कोई स्टेटमेंट है क्या यहाँ पर? तो हाँ, निगेशन वाला है। कौन सा है? निगेशन पी। फर्स्ट कॉलम में दोस्तों यहाँ पर पी कंडीशनल क्यू, फिर सेकंड ब्रैकेट है दोस्तों हमारा निगेशन पी और क्यू। इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं। तो लास्ट का कॉलम हमारा हो जाएगा ए बाय कंडीशनल बी। अब दोस्तों यहां पर हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते। ठीक है, तो दोस्तों जब दो स्टेटमेंट होता है पी क्यू, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी होती है वो 4 होती है। या तो दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या तो दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, या तो दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। अब दोस्तों निगेशन पी, तो पी का निगेशन देखना है, क्या होगा? ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू हो जाएगा। पी कंडीशनल क्यू, पहले पी को देखो फिर क्यू को देखो, कंडीशनल है, इसका मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। तो सेकंड वाला फॉल्स होगा और बाकी सब ट्रू होंगे। निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी को देखो क्यू को देखो, और है मतलब दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स। तो दोनों फॉल्स किधर है दोस्तों? सेकंड में। दोनों फॉल्स किधर है दोस्तों? सेकंड में, मतलब ये फॉल्स होगा और बाकी सब ट्रू होंगे। अब लास्ट में है दोस्तों ए बाय कंडीशनल बी। बाय कंडीशनल के लिए मैंने क्या बोला था दोस्तों, याद रखने, जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, या तो दोनों ट्रू होगा या तो दोनों फॉल्स होगा, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा और बाकी कंडीशन में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए कॉलम और बी कॉलम में दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे सब वैल्यू आपका ट्रू आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगेन जो लास्ट कॉलम है उसमें जो वैल्यू आई है ट्रूथ वैल्यू सबके सब ट्रू है। इसका मतलब कि जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, इज टोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो ही स्टेटमेंट है पी और क्यू। ठीक है, तो हम लोग पहले पी ले लेते हैं फिर क्यू ले लेते हैं। निगेशन अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर निगेशन पी का भी है, निगेशन क्यू का भी है। तो हम नेक्स्ट कॉलम ले लेंगे निगेशन पी, फिर ले लेंगे निगेशन क्यू, फिर दोस्तों छोटा ब्रैकेट जो है वो है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। इसे ए नाम दे देते दोस्तों। फिर हम देख सकते हैं कि छोटे ब्रैकेट का निगेशन भी है, मींस जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा निगेशन ए। फिर इसे मैं बी नाम दे देता हूं, तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों बी और क्यू, बी और क्यू। हम लोग दोस्तों लाइन फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों पी क्यू दो स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो दोनों का दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो जाए, या तो दोनों का दोनों फॉल्स हो जाए। फिर निगेशन पी, पी का उल्टा कर लो दोस्तों, एफ एफ टी टी। फिर क्यू का उल्टा कर लो, टी एफ का, एफ टी एफ टी। फिर निगेशन पी है निगेशन क्यू, निगेशन पी का कॉलम देखो, निगेशन क्यू का कॉलम देखो। एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू दोस्तों लास्ट में है, तो लास्ट वाला आपका ट्रू होगा और बाकी सब आपके फॉल्स होंगे। बाद में निगेशन है, तो जो कॉलम ए है उसका निगेशन करना है, मतलब इसका उल्टा करना है। तो एफ 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 उसका टी 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 हो जाएगा और टी का एफ हो जाएगा। अब लास्ट में दोस्तों बी और क्यू, तो बी का कॉलम देखो, बी का कॉलम देखो और क्यू का कॉलम देखो, यहाँ पर है और है मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो दोनों फॉल्स दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर लास्ट में हमें दोस्तों दोनों फॉल्स दिख रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स होगा और बाकी सब हमारे ट्रू होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट कॉलम में देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू ना ट्रू है ना फॉल्स है, इसका मतलब ना ये टोटोलॉजी है ना ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दोस्तों ये होगा क्या, तो ये होगा कॉन्टीजेंसी। क्या होगा दोस्तों, ये होगा कॉन्टीजेंसी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ये होगा आपका कॉन्टीजेंसी। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि दो स्टेटमेंट लेटर है P और Q। तो हम लोग पहले P ले लेते हैं, फिर Q ले लेते हैं, किसी का भी निगेशन नहीं है दोस्तों यहाँ पे। फिर पहला ब्रैकेट है आपका P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q, इसे आप A नाम दे दो, तो आपका ये हो जाएगा A एंड Q। ए सर्कुलर ब्रैकेट हो गया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया, इसे आप B नाम दे दो, तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों आपका B कंडीशनल P, B कंडीशनल P। अगेन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइन फॉर्म कर लेता हूँ। PQ या तो दोनों का दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों दोस्तों फॉल्स हो सकते हैं। फिर P कंडीशनल Q, कंडीशनल में दोस्तों पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स होता है और बाकी सब दोस्तों ट्रू होता है। फिर A एंड Q, तो कॉलम A को देखो कॉलम Q को देखो, एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू इधर है, दोनों ट्रू इधर है, इसका मतलब A भी ट्रू होगा, A भी ट्रू होगा और बाकी सब दोस्तों फॉल्स होंगे। फिर B कंडीशनल P, B का कॉलम देखो दोस्तों, P का कॉलम देखो। कंडीशनल बोला मतलब पहला इसको देखना है फिर इसको देखना है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है यहाँ पर है क्या, नहीं दोस्तों यहाँ पर है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब ये वाला फॉल्स होगा और बाकी सब दोस्तों ट्रू होंगे। तो अगेन आप देख सकते हो दोस्तों लास्ट वाले कॉलम में सब वैल्यू ना ट्रू है ना फॉल्स है, इसका मतलब ना ये टोटोलॉजी होगा ना ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो ये होगा क्या, ये होगा कॉन्टीजेंसी। ये क्या होगा दोस्तों, कॉन्टीजेंसी। ठीक है, फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों P कंडीशनल Q एंड नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। तो अगेन दोस्तों दो ही स्टेटमेंट है, P Q, नेगेशन है दोस्तों P का भी Q का भी, तो नेगेशन P नेगेशन Q। सर्कुलर ब्रैकेट है आपका P कंडीशनल Q, इससे आप A कंसीडर कर लो, तो ये हो जाएगा दोस्तों A एंड नेगेशन Q। इसे आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलो, इसे आप B ले लो, तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों आपका B कंडीशनल नेगेशन P, B कंडीशनल नेगेशन P। अब दोस्तों यहाँ पे लाइन फॉर्म कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो दोस्तों जब दो स्टेटमेंट होता है हमारे पास तो पॉसिबिलिटी 4 होती है, या तो दोनों के दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो जाए, या तो दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए। नेगेशन P मतलब दोस्तों P का उल्टा करना है, TTFF का FFTT हो जाएगा। फिर Q का TFTF का दोस्तों FTFT हो जाएगा। फिर दोस्तों P कंडीशनल Q है, P कंडीशनल Q, तो कंडीशनल में दोस्तों क्या याद रखना था कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो दोस्तों P और Q का कॉलम देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड में, इसका मतलब सेकंड वाला फॉल्स होगा और बाकी सब दोस्तों ट्रू होंगे। फिर A एंड नेगेशन Q, कॉलम A को देखो नेगेशन Q का कॉलम देखो, एंड मतलब दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू दोस्तों लास्ट में, तो ये ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स होंगे। अब दोस्तों B कंडीशनल नेगेशन B, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है और यहाँ पर नेगेशन P है। कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो पहला B है तो B में ट्रू होना चाहिए और दूसरे में फॉल्स होना चाहिए। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहीं पे दिख रहा है दोस्तों, नहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है, पहले में ट्रू दूसरे में फॉल्स, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक भी फॉल्स नहीं आएगा, सबका सब ट्रू आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम में सब वैल्यू, ऑल ट्रूथ वैल्यू आर ट्रू, सबके सब ट्रू है, इसका मतलब दोस्तों ये क्या होगा, ये होगा टोटोलॉजी। क्या होगा दोस्तों, ये टोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है पी बाई कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल निगेशन क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो स्टेटमेंट है पी क्यू, एक पी है दूसरा क्यू है, निगेशन पी नहीं है दोस्तों, निगेशन क्यू है। पहला जो सर्कुलर ब्रैकेट है वो है पी बाई कंडीशनल क्यू, फिर जो दूसरा ब्रैकेट है दोस्तों वो है पी कंडीशनल निगेशन क्यू। इसे आप ए नाम दे दो, इसे आप बी नाम दे दो, तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों ए एंड बी, ए एंड बी। हम लोग दोस्तों यहाँ पर लाइन फॉर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों अगेन दो ही स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी 4 होगी, या तो दोनों का दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा करो दोस्तों, TF का क्या होगा FT। उसके बाद दोस्तों बाई कंडीशनल है P बाई कंडीशनल क्यू, बाई कंडीशनल मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी, मतलब दोनों ट्रू होगी तो ट्रू और दोनों फॉल्स होगी तो भी ट्रू, तो पहला ट्रू आएगा और लास्ट ट्रू आएगा और बाकी सब दोस्तों फॉल्स आएंगे। पी कंडीशनल निगेशन क्यू, पी के कॉलम देखो, निगेशन क्यू का कॉलम देखो। कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स होता है, मतलब पहला वाला दोस्तों फॉल्स आएगा और बाकी सब ट्रू आएंगे। अब ए एंड बी, ए का कॉलम लो बी का कॉलम लो, एंड मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज सब फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ना सब ट्रू है ना सब फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा कॉन्टिजेंसी। क्या होगा दोस्तों, ये कॉन्टिजेंसी। ठीक है दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट मार लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दो ही स्टेटमेंट है पी क्यू, निगेशन है लेकिन निगेशन सिर्फ क्यू का है। फिर है दोस्तों निगेशन क्यू एंड पी, तो निगेशन क्यू एंड पी, इससे मैं ए नाम दे देता हूँ, तो फिर दोस्तों ये हो जाएगा निगेशन ए, और उसके बाद है दोस्तों निगेशन ए एंड क्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लाइन फॉर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों दो स्टेटमेंट है, टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी, हमें पता है क्या हो सकती है, या तो दोनों को दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों का दोनों फॉल्स। ठीक है, निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा करो दोस्तों, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। निगेशन क्यू एंड पी, निगेशन क्यू का कॉलम पकड़ो पी का कॉलम पकड़ो, एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो दोनों ट्रू, सेकंड में है तो ये ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स होंगे। निगेशन ए, कॉलम ए का निगेशन करो, मतलब एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी और एफ का टी। फिर कॉलम देखना है निगेशन ए एंड क्यू, निगेशन ए यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है, और एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो दोनों ट्रू किधर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका ट्रू होगा, बाकी सब आपके फॉल्स होंगे। तो अगेन आप देख सकते हो कि जो लास्ट कॉलम है उसमें ना सब वैल्यू ट्रू है ना सब वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये ना टोटोलॉजी होगा ना ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो ये होगा क्या, ये होगा दोस्तों कॉन्टिजेंसी। तो दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, पी क्यू, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम लोग कॉलम फॉर्म कर लेते हैं पहले, पी क्यू, निगेशन सिर्फ क्यू का है दोस्तों, फिर पहला ब्रैकेट है पी एंड क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, इसे ए नाम दे देते हैं। दूसरा है पी कंडीशनल क्यू, इसे बी नाम दे देते हैं, तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों ए बाई कंडीशनल बी, ए बाई कंडीशनल बी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लाइन फॉर्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों दो स्टेटमेंट है पी क्यू, पॉसिबिलिटी 4 होगी, लिखेंगे कैसे, या तो दोनों का दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो
पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। ठीक है दोस्तों, दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। नेगेशन क्यू में क्यू का नेगेशन करना है तो टी एफ का एफ टी पी एंड नेगेशन क्यू, पी का कॉलम पकड़ो, नेगेशन क्यू का कॉलम पकड़ो, एंड मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो सेकंड वन ट्रू आएगा दोस्तों और बाकी सब फॉल्स आएंगे। फिर है दोस्तों पी कंडीशनल क्यू, पी का कॉलम पकड़ना है, क्यू का कॉलम पकड़ना है। कंडीशनल है मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं, इसका मतलब ये फॉल्स होगा और बाकी सब दोस्तों आपके क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब ए बाई कंडीशनल बी, ए का कॉलम देखो बी का कॉलम देखो, बाई कंडीशनल मतलब दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो ट्रू, तो दोनों वैल्यू सेम किधर है दोस्तों, कहीं पर नहीं है, इसका मतलब सबका सब फॉल्स होगा। और अगर हमारा लास्ट कॉलम सबका सब फॉल्स आता है तो क्या होगा, ये टोटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा या कॉन्टिजेंसी होगा। तो सब अगर फॉल्स है मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेगेशन पी कंडीशनल क्यू एंड पी एंड आर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर। कितने स्टेटमेंट है टोटल, 3, पी क्यू आर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉलम फॉर्म कर लेते हैं, पी क्यू आर। नेगेशन है दोस्तों पी का, तो नेगेशन पी ले लेते हैं। पहला ब्रैकेट है आपका नेगेशन पी कंडीशनल क्यू, इसे ए नाम दे देता हूँ। फिर है पी एंड आर, इसे बी नाम दे देते हैं। तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों ए एंड बी, लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर, इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे 8। और लिखेंगे कैसे दोस्तों, या तो 4 टाइम्स ट्रू होगा, या तो 4 टाइम्स फॉल्स होगा, या तो 2 टाइम्स ट्रू होगा, या तो 2 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स। फिर लास्ट में दोस्तों क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, जब 3 स्टेटमेंट लेटर होंगे पी क्यू आर तो टोटल कंडीशन 8 होंगे। लिखोगे कैसे, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऐसे करके आपको पी क्यू आर तीनों के लिए कंडीशन लिख लेना है। फिर नेगेशन पी, तो पी का उल्टा कर दो, 4 टाइम्स ट्रू है, इसका मतलब है 4 टाइम्स फॉल्स हो जाएगा। फिर 4 टाइम फॉल्स है, उसका मतलब 4 टाइम ट्रू हो जाएगा। अब नेगेशन पी कंडीशनल क्यू, नेगेशन पी का कॉलम देखो क्यू का कॉलम देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होता है, तो नेगेशन पी पहला है आपका, नेगेशन पी पहला है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स किधर है, कहीं पर, हाँ यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यहाँ पर भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स होंगे और बाकी सब दोस्तों ट्रू आएगा। अब पी एंड आर, तो दोस्तों पी का कॉलम पकड़ो आर का कॉलम पकड़ो, एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ए ट्रू है, यहाँ पर भी दोस्तों ट्रू है, बस फर्स्ट और थर्ड आपका ट्रू है, बाकी सब दोस्तों फॉल्स है। अब दोस्तों लास्ट कॉलम देखना है ए एंड बी, ए का कॉलम देखना है बी का कॉलम देखना है, एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, बाकी सब फॉल्स। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लास्ट कॉलम आ रहा है आपका वो ना सबके सब ट्रू आ रहा है ना सबका सब फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब ना ये टोटोलॉजी है ना ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये है क्या, ये है कॉन्टिजेंसी। क्या है दोस्तों, ये कॉन्टिजेंसी। तो फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर बढ़ेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पी कंडीशनल निगेशन क्यू और आर बाई कंडीशनल निगेशन पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 स्टेटमेंट लेटर है, पी
क्यू आर। फिर निगेशन है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्यू का, निगेशन क्यू। पहला छोटा ब्रैकेट है दोस्तों निगेशन क्यू और आर, जिसे हम नाम दे देंगे ए। तो ये हो जाएगा हमारा पी कंडीशनल ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? पी कंडीशनल ए। इसे नाम दे देंगे हम लोग बी। फिर दोस्तों यहाँ पर एक क्यू कंडीशनल आर, जिसे हम नाम दे देंगे सी। फिर हो जाएगा दोस्तों पी कंडीशनल सी, जिसे हम नाम दे देंगे डी। और लास्ट में दोस्तों ए स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब जिसे हमने बी नाम दिया है, और ए स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हमने डी नाम दिया है, लेकिन इसका भी निगेशन करना है, मतलब निगेशन डी, जिसे मैं नाम दे दूंगा ई। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को बी नाम दिया और निगेशन और इस ब्रैकेट को ई नाम दिया। तो लास्ट में होगा दोस्तों बी बाई कंडीशनल ई, बी बाई कंडीशनल ई। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लाइन फॉर्म हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लेटर थे पी क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? टोटल कंडीशन 8 होगा। कैसे लिखेंगे? 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये हो गया दोस्तों आपके 8 कंडीशन। अब नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों निगेशन पी, तो पी का निगेशन करना है, तो 4 टाइम्स ट्रू है तो ये 4 टाइम्स फॉल्स हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स ट्रू हो जाएगा फॉल्स का। फिर निगेशन क्यू और आर, निगेशन क्यू और आर। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर निगेशन पी नहीं है दोस्तों, क्या है? निगेशन क्यू है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनर चेंज कर लेते, निगेशन क्यू है। निगेशन क्यू, तो दोस्तों क्यू का उल्टा करना पड़ेगा, टीटी का एफएफ, एफएफ का टीटी, टीटी का एफएफ और एफएफ का टीटी। फिर निगेशन क्यू और आर। तो दोस्तों निगेशन क्यू का कॉलम पकड़ो, आर का कॉलम पकड़ो, और है मतलब दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो दोनों फॉल्स किधर है दोस्तों? यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बाकी सब ट्रू आएंगे। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों पी कंडीशनल ए। पी का कॉलम पकड़ो, ए का कॉलम पकड़ो। कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स होगा, बाकी नहीं है, तो बाकी सब ट्रू आएंगे। नेक्स्ट कॉलम क्यू कंडीशनल आर। क्यू का कॉलम लो, आर का कॉलम लो। कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स होता है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सेकंड में है। फिर दोस्तों पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर, बाकी सब दोस्तों ट्रू आएगा, बाकी सब क्या आएगा? ट्रू। फिर दोस्तों है पी कंडीशनल सी, पी कंडीशनल सी। तो पी का कॉलम यहाँ पर है दोस्तों, सी का कॉलम यहाँ पर है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सेकेंड में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और बाकी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहीं पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब बाकी सब ट्रू होगा। फिर दोस्तों निगेशन डी। तो डी का कॉलम यहाँ पर है, इसका निगेशन कर दो, मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, बाकी सब ट्रू है तो इसका सब फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट कॉलम है दोस्तों बी बाई कंडीशनल ई। तो बी का कॉलम देखना है दोस्तों और ई का कॉलम देखना है। बाई कंडीशनल मतलब दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम है क्या? नहीं, तो दोनों सेम दोस्तों हम लोगों को कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई भी ट्रू नहीं आएगा, सबके सब क्या आएंगे दोस्तों? फॉल्स आएंगे, सबके सब क्या आएंगे दोस्तों? फॉल्स, सबका सब यहाँ पर फॉल्स आएगा। और दोस्तों अगर लास्ट कॉलम सबका सब फॉल्स है, इसका मतलब ये होगा क्या? तो दोस्तों ये होगा आपका
कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। अब हम आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।